हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एसएम टैरोट कार्ड रीडिंग। और इस समय पर क्या करंट एनर्जीज हो रही है, मतलब आज पूरे दिन में आपके जो पर्सन है उनकी क्या फीलिंग्स रही, क्या एनर्जीज रही आपके लिए टैरो कार्ड में, इसी चीज़ को अभी देखेंगे। तो इस समय जो है वो नाइट हो रही है, आपको भी आप देख रहे होंगे। अगर आप इंडिया में हैं तो फिर तो नाइट होगी ही, ऑब्वियसली नाइट होगी। अगर आप आउट ऑफ कंट्री में हैं तो आपकी कंट्री में क्या टाइम हुआ है आई डोंट नो। सब बहुत तरह की कंट्रीज़ हैं, लेकिन हाँ, इंडिया में इस समय जो एनर्जीज टाइम है वो नाइट हो रही है। और इस समय आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, और आज दिन भर में उनकी, ओ माय गॉड, उनकी दिन भर की क्या एनर्जीज रही, मतलब पूरे दिन उनके मन में क्या होता रहा। तो यहाँ पर तो क्लियरिटी मिल गई है, मुझे लग रहा है आज दिन भर में उनकी जो एनर्जीज आ रही है क्लियरिटी मिल गई है। कुछ ऐसी चीज़ें उनके सामने खुल गई हैं जो शायद कभी उन्होंने सोचा भी नहीं था, या कभी उनके दिमाग में भी नहीं आया होगा ऐसा कि ऐसा भी हो सकता है। यस, ये कार्ड थोड़ा सा डिफाइन कर ले, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आज आपके पर्सन जो है वो दिन भर उलझे रहे अपने आप में भी, और काफ़ी ज़्यादा मतलब कुछ चीज़ें ऐसी थी जो शायद वो शॉक्ड भी हो गए। मतलब अगर मैं सही से मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ, जो एनर्जीज मुझे दिख रही है। मतलब एक होता है ना कि सडन अगर किसी को कुछ पता चलता है तो कहते हैं अरे बाप, ये चीज़ थी, ओ माय गॉड, मुझे तो पता ही नहीं था, मैं तो समझे ही नहीं था, ऐसा भी था। तो मतलब ऐसे एनर्जीज मुझे यहाँ पर मिल रही है, कुछ चीज़ का क्लियरिटी हो गई जो शायद उनको थोड़ा बहुत डाउट हो, लेकिन क्लियरिटी नहीं थी, बट आज क्लियरिटी हो गई है। डिफाइन कर लेंगे थोड़ा सा, क्योंकि एनर्जी जितनी जितनी आ रही है मैं उतनी ही बोलूँगी। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके, थोड़ा सा कार्ड ही ले लेती हूँ मैं पहले, ठीक है। जनरल रीडिंग है और टाइमलेस है। कार्ड ले लेती हूँ मैं। मूव ऑन किया हुआ है इन्होंने आपसे, ठीक है, लेकिन आज दिन भर में मूव ऑन करने के बाद भी कार्ड में तो यहाँ पर यही दिख रहा है कि आपके साथ इन्होंने ना सिर्फ मूव ऑन किया है बल्कि आपके साथ रिश्ता पूरी तरीके से तोड़ दिया है। बट यहाँ पर जिस भी थर्ड पर्सन के साथ हैं ये, क्योंकि जनरल रीडिंग है, तो आपकी एनर्जीज के अकॉर्डिंग जो थर्ड पर्सन है वो फैमिली है या कोई बाहर का कोई अदर टाइप ऑफ थर्ड पार्टी, फ्रेंड सर्कल में या लाइक सोशल मीडिया के थ्रू या फिर किसी वर्क प्लेस पर। लेकिन उनके साथ आज दिन भर में काफ़ी सारी जो है वो झगड़े हुए हैं, काफ़ी सारी आर्ग्यू हुई है, और उन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं दूरियां मेरे को दिखाई दे रही हैं। और कुछ ऐसे सीक्रेट्स लाइक जैसे मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि जैसे लग रहा है कि वो थर्ड पर्सन को अपना बहुत ज़्यादा करीबी समझ रहे थे। मान लीजिए फैमिली ही है तो कहीं ना कहीं या फिर कोई ऐसा क्लोज थर्ड पर्सन जो फैमिली से रिलेटेड है, या फिर कोई ऐसा जिसको ये समझ रहे थे कि नहीं ये तो गलत हो ही नहीं सकता, ये इंसान तो गलत हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो मेरी फैमिली है। लाइक कोई भी हो, बहुत क्लोज इनका जो थर्ड पार्टी था उसके साथ आज कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं, बहस भी हुई है, आर्ग्यू भी हुई है किसी बात को लेकर। बल्कि यहाँ पर कुछ खुलासे, कुछ सीक्रेट्स जो है वो उनके सामने आए हैं। बहुत तरह की एनर्जीज आ रही है। कुछ में तो मुझे यहाँ पर ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि थर्ड पर्सन का भी जो है वो कहीं ना कहीं कोई झूठ जो है वो उनके सामने आया है। थर्ड पर्सन की कोई सच्चाई ऐसी जो ये बहुत ज़्यादा उसको इनोसेंट समझ रहे थे, उसको बहुत ही ज़्यादा अच्छा समझ रहे थे, वो चीज़ें सामने आई हैं। एंड कहीं ना कहीं मिसगाइड या मिसअंडरस्टैंडिंग थर्ड पार्टी की वजह से शायद आप दोनों के बीच में आई है। लाइक फ्रेंड्स मान लीजिए है, अगर ऐसी कोई थर्ड पार्टी जो आप दोनों के बीच में जानती है, मतलब आपको भी जानती है और उनको भी जानती है, सोचिए कौन है आपके उसमें। तो वो चीज़ों का कहीं ना कहीं खुलासा हुआ है कि उसकी वजह से गलत फहमियाँ आप दोनों के बीच में आ गई हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो काफ़ी शॉकिंग डे था आज आपके पर्सन का। अकेला पड़ गए हैं आपके पर्सन, यहाँ पर तो मुझे यही दिखाई दे रहा है, अकेले हो गए हैं। और उनको रह कर ये एहसास हो रहा है कि मैंने ये रिलेशन क्यों तोड़ दिया, मैंने अपना पर्सन, अपना साथी के साथ रिश्ता क्यों तोड़ दिया। इस वजह से बहुत सैड रहे पूरा दिन। और कहीं ना कहीं मूव ऑन करने के बाद आज काफ़ी दिनों बाद उनके सामने क्लैरिटी आई है। तो मेरे ख्याल में आप दोनों के बीच में बहुत दिनों से बातचीत नहीं हो रही है, और वो थर्ड पर्सन को लेकर सोच रहे थे कि मतलब वो आपके साथ इस रिलेशन में नहीं जाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी नहीं चाहती थी। मान लीजिए फैमिली का कोई मेंबर है तो वो फैमिली के मेंबर्स की वजह से, उनको हैप्पी करने की वजह से, उनकी बात का मान रखने की वजह से आपके साथ रिश्ता तोड़ रहे थे। बट आज सडन चेंजेस में कहीं ना कहीं उनको ऐसी एनर्जीज मिली है या ऐसी बातें हुई हैं उनके सामने
जिससे उनको अब ये एहसास हो रहा है कि मैंने अभी इस समय अगर रिश्ता अपना नहीं बचाया तो मेरा रिश्ता ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पर जो पर्सन है, यहाँ पर कमिंग टुगेदर का कार्ड है, और जो पर्सन है वो आज सारा दिन में बराबर यही सोचते रहे कि मैं किस तरीके से अब आपसे दोबारा आपके साथ जाऊँ या आपके पास जाऊँ, या किस तरीके से माफ़ी मांगूं, क्योंकि मेरे ख्याल में जहाँ तक मैं देख रही हूँ आप दोनों या फिर आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा आगे निकल चुके हैं। मेरे ख्याल में बहुत दिनों से ब्लॉकेजेस है, काफ़ी टाइम से, और आपके एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग नो बातचीत, कुछ भी मतलब बिल्कुल बात नहीं हो रही है। तो अब तो मतलब यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जैसे मतलब बहुत ज़्यादा सैडनेस है, और सैडनेस के साथ साथ एक होता है ना कि मतलब बिल्कुल अकेला पड़ जाता है, क्योंकि जिस थर्ड पर्सन के भरोसे थे वो, या जिस थर्ड पर्सन की वजह से उन्होंने आपसे मूव ऑन किया, आज वहीं की उसी साइड से जो है वो मतलब पूरी तरीके से उनको अब ये लग रहा है कि मैंने इस थर्ड पार्टी के लिए मैंने अपने उस पर्सन का साथ खो दिया, क्योंकि इन्होंने या तो आपके साथ मैरिज को मना कर दिया, या फिर आप दोनों का जो रिलेशन था उस रिलेशन को फैमिली की वजह से उस रिलेशन को बोल दिया कि हम फ्यूचर में नहीं साथ जा सकते, या मैं तोड़ दूंगा रिश्ता। ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। ये भी चीज़ दिख रही है कि अपनी लाइफ में इस समय मतलब आज पूरे दिन में आपके जो पर्सन है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस भी रहे, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होते रहे, लेकिन पास्ट की बातों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते रहे, बहुत ज़्यादा। तो अभी देखो एनर्जीज़ तो है यहाँ पर कि मतलब कहीं ना कहीं वो अब यही चाह रहे हैं कि मतलब जो पर्सन है वो आपसे माफ़ी मांगे, या किस तरीके से वो अपनी फीलिंग्स आपको बताए कि मतलब क्या हुआ है और क्यों उनके दिमाग में ऐसी बातें आई, और क्या चीज़ें ऐसी हैं जो मतलब गलतियां उनसे भी हुई। और ये सारी चीज़ों के बारे में ना पूरी तरीके से दिमाग जो है ना वो लगा रहा, क्योंकि कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि शॉक्ड हो जाते, धक्का लग जाता है कि भाई हम किसी अच्छे इंसान का दिल तोड़कर आते हैं, और अगर हमारा जिसके लिए हम तोड़ते हैं और अगर वो इंसान हमारा दिल तोड़े तो कितनी शॉकिंग एनर्जीज हो रही। तो आज यही चीज़ हुई है, तो कहीं ना कहीं दूरियाँ आ गई है थर्ड पार्टी में, तो उनको आपकी कदर मालूम पड़ रही है, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। बॉटम ऑफ कार्ड भी ले लेंगे यहाँ पर, तो इस कार्ड से एनर्जीज़ को लेंगे, क्योंकि मुझे अब इसमें थोड़ी डाउन लग रही है एनर्जीज़। यहाँ पर देख लेते हैं। सैड रहे पूरा दिन, अभी भी इस समय पर भी सैड है, और कहीं ना कहीं पछतावा हो रहा है, दुखी भी हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, कहीं कहीं तो बहुत ज़्यादा आर्ग्यू हो गई थर्ड पार्टी और इनके बीच में, क्योंकि एनर्जीज़ भी यहाँ पर आ रही है। सैजिटेरियस, एक्वेरियस मुझे दिखाई दे रहे हैं, वाटर साइन की एनर्जीज़ आ रही हैं, जितने भी वाटर साइन हैं आ रही हैं सबकी एनर्जीज़। लियो एंड सैजिटेरियस, गुस्सा बहुत हो रहा है आज, गुस्सा भी बहुत हुए हैं आपके पर्सन, क्रोध बहुत ज़्यादा आया है उनको। एरीज, लियो दिख रहे हैं, एक्वेरियस दिख रहे हैं, टॉरस एंड कैप्रिकॉन एंड जेमिनी दिखाई दे रहे हैं। तो ये राशियाँ, एंड लिब्रा ऑल्सो, एंड ये राशियाँ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स, तो आई थिंक कहीं ना कहीं थर्ड पर्सन के ऊपर हावी ही हुए हैं आज आपके पर्सन, मतलब उन्होंने भी थर्ड पार्टी को अच्छे से सुना दिया कि मुझे अब तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना, और आगे से जो है वो मेरे साथ मेरी किसी भी चीज़ में जो है वो इन्वॉल्व नहीं होना, लाइक इस टाइप की चीज़ों को भी इन्होंने समझा दिया। क्योंकि मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि थर्ड पर्सन के साथ अब ये रिलेशन नहीं रह पाएगा। हालांकि कुछ एनर्जीज मुझे ऐसी भी मिल रही है कि बहुत ज़्यादा चीज़ों में ऐसा भी हुआ कि थर्ड पर्सन जो है वो कई बार उनकी जो है बातों को, उनकी दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग नहीं कर पाए। पिछला भी मुझे पास्ट में दिख रहा है ऐसा, लेकिन अभी की एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि मून की एनर्जीज़ में जो कि बहुत ज़्यादा सैड एनर्जीज़ हो रही है आपके पर्सन की। दिन भर में आपके पर्सन ने आपके बारे में सोचा है, लेकिन फिर भी एनर्जीज़ यहाँ पर आपकी ब्लॉक आ रही है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि कहीं ना कहीं मन ही मन जो है वो सोच रहे हैं आपके बारे में, क्योंकि बहुत ज़्यादा आई थिंक बहुत ज़्यादा मतलब इस टाइम पर उदास, स्ट्रेस दिखाई दे रहे हैं। सो दिन भर की आज मुझे यही एनर्जीज दिखाई दी है, यही सिचुएशन दिखाई दी है। सो डियर गाइज, टेक केयर, बाय बाय।